नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक के कसाईबाड़ा इलाके में पुलिस पर हमला किया गया है। गश्त करने गई पुलिस पर लाठी डंडों तलवारों से हमला किया गया। टोंक मामले में 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर हमले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 846 हो चुकी है। यूपी में अब तक 74 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 49 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज कोरोना मुक्त है। कल लखनऊ, गोंडा, हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में पूल टेस्ट किए गए थे। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 92 हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 33 कोरोना मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 59 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन मिले सभी 12 मरीज पहले से क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती थे। ये लेटर हमने भी देखा है कि जहाँ मीरठ और नोएडा के डायरेक्टर्स द्वारा मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लखनऊ को पीपीई किट्स के बारे में जो लिखा है, जनपद गौतम बुद्ध नगर में निर्देशित किया गया है कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं जिनको पीपीई किट्स देना है तो उनको अच्छे क्वालिटी का ही देंगे। अतः जब भी लखनऊ से प्राप्त होती है किट्स तो उसका गुणवत्ता सत्यापन मौके पर ही प्राप्त होने के समय पर ही करने के लिए कहा गया है। और संबंधित जो संस्थान है जहां इलाज हो रही है उनसे भी अनुरोध किया गया है, क्योंकि पीपीई किट्स पहनने वालों की जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी भी हमें बहुत ही केयर करनी होगी। तो ऑलरेडी क्वालिटी अश्योरेंस के लिए निर्देश दिया जा चुका है। सर, क्या किसी डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी? क्या किसी डॉक्टर ने कंप्लेंट की थी? नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि पीपीई किट्स जो परचेज होती है ये सेंट्रल परचेज होती है। अतः शासन ऑलरेडी निर्देश दिया है जो मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि पीपीईज की, नॉट ओनली पीपीईज, जो भी चिकित्सा संबंधित सामग्री होगी, शासन का ऑलरेडी निर्देश है, उसका अनुपालन होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन सर, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो लगातार जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो ऐसी किट का जिन्होंने इस्तेमाल किया था, उनकी जान कितने बड़े खतरे में आ गई, कितनी बड़ी लापरवाही है ये जैसे मैंने कहा, जितना आप चिंतित है उससे ज़्यादा हम चिंतित हैं। तो इसलिए कि जो आपकी भावना है वही हमारी भावना है। उनको सबसे बेस्ट गुणवत्ता की, सबसे अच्छी गुणवत्ता की पीपीई किट्स, मास्क या सैनिटाइजर्स ये मिलनी है, वो हमारी भी मंशा है, शासन की भी मंशा है। शासन ने ऑलरेडी इस आशय का निर्देश उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन को दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन होगा। कोई जांच की जाएगी आपकी तरफ से? ये लोकल परचेज नहीं होता है, ये मतलब जो यहाँ किट्स आई उसका कुछ, ये लोकल परचेज नहीं होता है, ये सेंट्रल परचेज होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी पीपीई किट्स की सर्टिफाइंग अथॉरिटी तय है, सिट्रा करके अथॉरिटी है जो इसको सर्टिफाई करती है। अतः हमने यहाँ यह निर्देश दिया है, अगर लोकल परचेज अगर करने की नौबत आएगी तो सिट्रा अभी तो लखनऊ से ही प्राप्त कर रहा है अधिकतम, तो अगर परचेज करने की नौबत आएगी इमरजेंसी में तो सिट्रा से अधिकृत किट्स के अलावा और किसी किट्स को परचेज ना किया जाए। अगर वो नौबत आएगी, वो ऑलरेडी निर्देश दिया जा चुका है। खबर बुलंदशहर से, जहां लॉकडाउन को लेकर एक्शन में डीएम और एसएसपी ने बुगरासी नगर का दौरा किया। 3 दिन पहले बुगरासी नगर समेत मोहल्ला कंकरवाला को सील किया गया था। सील और इलाके समीक्षा करने पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार। डीएम रविंद्र कुमार ने मोहल्ला कंकरवाला में बांटे मास्क। मोहल्ला कंकरवाला के संतरा कारोबारी को परिवार समेत क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र में एक संतरा कारोबारी में मिले थे कोरोना के लक्षण। 3 दिन तक बुगरासी के कंकरवाला मोहल्ले में संतरा व्यापारी के घर पर रुका था कोरोना पॉजिटिव मरीज।
खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों की पहल सीएम आवास के पीछे 500 मीटर दूर गांव में शुरू हुई पहल। सीएम आवास के पीछे मार्टिनपुरवा के गांव के लोगों की पहल। गांव के अंदर जाने वाले रास्ते को ग्रामीणों ने बंद किया। बेवजह गांव में आने वाले के लिए रास्ता बंद किया गया है। लोगों ने कोरोना से बचाव को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है। देखिए लखनऊ में मार्टिनपुरवा गांव से संवाददाता नीलेश चौहान की खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास से ठीक 500 मीटर पीछे जो मार्टिनपुरवा गांव है। वहां पर आप देख सकते हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए गांव वालों ने भी अब कमर कस ली है। आप देख सकते हैं कि गांव के अंदर जो रास्ता जाने के लिए है वहां पर बल्लियां लगा दी गई हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना जा सके। तो एहतियात के तौर पर जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने ये कदम उठाया है कि यहाँ पर बल्लियां लगाई जाएं ताकि आने जाने वाले लोगों को रोका जा सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर की हम अगर बात करें तो 805 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कई दर्जन मरीज केजीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में हैं, तो लोग बंधु के वार्ड में हैं। उसके अलावा सिविल अस्पताल में भी मरीज हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित किया गया है वो लखनऊ के अंदर कैंट इलाके में कसाईबाड़े के रूप में है। वहाँ पर उसको सील किया गया है। हम इस समय मौजूद हैं मार्टिनपुरवा गांव में। यहाँ पर कुछ लोग हैं गांव के, उनसे हम बात करेंगे कि ये बल्ली लगाई गई है, किस लिए लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि जो है ज़्यादा लोग बाहर के इधर उधर आए ना अंदर, अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये यहाँ के मूल निवासी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि बाहर के लोग अंदर ना आए, सेफ्टी के लिए लगाई गई। कुछ और लोग इनसे बात करते हैं। ये जो बल्ली लगाई गई है किस लिए लगाई है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं? जो बहुत से लोग इधर से उधर से आ रहे थे, सब्जी बेचने वाले और बहुत से फल वाले जो आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हम लोग ने लगाई है ताकि आगे ये बढ़ ना सके। जो ये बल्ली लगाई उसमें गाँव वालों का सहयोग मिल रहा है आपको? जी, गांव वालों का पूरा सहयोग है। हम सब गांव वालों ने मिलकर लगाई हुई है इसको। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना वायरस को नियंत्रण में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपके गांव में कितना नजर आता है? ये हमारे वहाँ भी है, काफ़ी लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं। इसलिए जो है लोग घर में ही रह रहे हैं ज़्यादातर, और पुलिस भी आती है, राउंड करती है, सब कुछ देख करके चली जाती है। तो प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया है। 19 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन की समय सीमा को 3 मई कर दिया गया है। ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसको लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो वहीं कोरोना के कहर से बचने के लिए लॉकडाउन पार्ट 2 का आज तीसरा दिन है। ऐसे में शासन प्रशासन के साथ साथ कई कोरोना वॉरियर हैं जो लगातार जान सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को लगातार खाना और जरूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद सिविल डिफेंस के साथ साथ गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने मिलकर आज फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया है, जिसके तहत में 24 अलग अलग टीमों का निर्माण किया गया। ये टीमें कंट्रोल रूम पर आने वाली कॉल, 112 नंबर पर आने वाली कॉल के साथ साथ अन्य जगहों से आने वाली कॉल को अटेंड करने के बाद संबंधित जगह पर खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य करेंगे। इन 24 टीमों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही शामिल हैं, जिन्हें चलाने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों ही 24 टीमों में शामिल किए गए हैं। बात करेंगे आखिरकार किस तरीके से ये फोर्स काम करेगी। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और जिस दिन से ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी दिन से हम लोग निरंतर डेली खाना बांट रहे हैं लोगों को। जहाँ से भी कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहा है वहाँ हमें भेजा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो हमारी सिविल डिफेंस में हमें सिखाया जा रहा है। एक सबसे अच्छी बात कि हम लोग खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी उसके लिए बताएं कि क्यों उनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। देखिए, एफडीएफ एक फूड डिलीवरी फोर्स के नाम से एक स्वयं सेवकों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो कि सिविल डिफेंस से ही बनाया गया है, सिविल डिफेंस के सहयोग से। यहाँ पर गाजियाबाद में हमारी सिविल डिफेंस की जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें पुलिस, प्रशासन, प्रेस सबके सहयोग से ये जो राहत का कार्य, जिसमें कि ऐसे तबका है, गरीब तबका है हमारा जिसके पास भोजन नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है,
उनको पहुंचाने का कार्य कर रहा है, और कोई सूचना है उसको अटेंड कर रहा है। उसी के तहत 24 टीमें लगभग बनाई गई हैं, जो कि इधर की हैं। अभी ट्रांसजेंडर में भी टीमें बनाई जा रही हैं। पूरा प्रयास है इसका कि जो हमारा सिविल डिफेंस का जो बीट सिस्टम है, जो वार्ड सिस्टम है, उसके थ्रू जो भी सूचनाएं आती हैं आपातकालीन सेवा पे या अन्य मैनुअल माध्यम से, उनको अटेंड करना। देखिए, हमारा लक्ष्य जो है आपकी सरकार आपके द्वार का है। सरकार का और जिला प्रशासन का, पुलिस का और सिविल डिफेंस का एक कंबाइंड वो है कि हम इसको डोर टू डोर होम डिलीवरी बहुत जल्द ही सुनिश्चित करा सकें। इसलिए चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे मेरे कंट्रोल रूम के माध्यम से, 112 के माध्यम से, या जो अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं और अलग अलग सम्मानित लोग हैं जो भी हमको बताते हैं, उनका परीक्षण करके उनको होम डिलीवरी इमीडिएट सुनिश्चित कराने के लिए 24 टीमों का भी फर्स्ट राउंड में गठन किया गया है, जिसमें 15 दिन का ड्राई फूड है और शेष डे बाई डे के पैकेट्स भी हैं, जिसकी संख्या 15,000 के औसत है। इसके अलावा मतलब हम लोग, अगर ये मेरा अभियान सफल हो जाता है तो अदर जगहों पे, जैसे नगर निगम के, नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के कम्युनिटी किचन है और जो संस्थागत हम लोगों को हेल्प मिल रही है, सब इसी टास्क फोर्स के माध्यम से हम लोग डोर टू डोर पहुंचाएंगे। देखिए, तो गाजियाबाद में एक तरफ जहां फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया गया है, तो वहीं कोरोना से बचाव के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के खोड़ा कॉलोनी में लगातार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राशन डीलरों की तरफ से लगातार अनियमितताओं की तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की इस नाकामी को किस हद तक छुपाया जाए, ये जग जाहिर हो चुका है। खोड़ा पुलिस लॉकडाउन के पालन कराने में नाकाम साबित हुई है। वहीं पुलिस लाइन में खड़े हुए लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे से लगातार लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उन्हें राशन नहीं मिल रहा। लंबी लंबी लाइन और लगातार बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा सके। सुबह से लोग लाइन लगा रखे हैं राशन के लिए और बिना लाइन का लोग राशन लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या कोई पुलिस वगैरह नहीं आई यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए? कोई पुलिस नहीं आई है। ये कब से लाइन लगी हुई है? ये 4 बजे सुबह से लाइन लगी है। लाइन में दवाई इसके राशन के लिए खड़े हैं सारे के सारे। नोएडा अथॉरिटी की 44वीं स्थापना दिवस आज है। आज नोएडा शहर के 44 साल पूरे हुए हैं। 17 अप्रैल 1976 को रखी गई थी नोएडा की नींव। औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया था शहर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के मद्देनजर नहीं हुआ कोई भी आयोजन। स्थापना दिवस पर अथॉरिटी की ये बड़ी पहल है। आज से 5 बसों से रोज 1 लाख फूड पैकेट बांटेगी अथॉरिटी। आज से बांटे जा रहे थे 85,000 फूड पैकेट। स्थापना दिवस पर प्राधिकरण कर्मचारियों ने 75 लाख रुपए आपस में जुटाए। प्रदेश सरकार को 52 लाख देगी नोएडा अथॉरिटी। बाकी पैसों से लॉकडाउन गरीबों को खाना उपलब्ध कराएगी अथॉरिटी। केयर फंड में डोनेट कर रहे हैं और कल प्रयास रहेगा कि ये अमाउंट माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर हो कल या परसों में। दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है कि कुक फूड में अभी नोएडा अथॉरिटी एरिया में हम लोग लगभग 85,000 पैकेट्स रोज़ाना बांट रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग 1 लाख फूड पैकेट बांटेंगे। आज नोएडा अथॉरिटी की ये मील्स ऑन व्हील्स यानी मोबाइल भोजन सेवा शुरू की गई है, मोबाइल किचन शुरू की गई है और 5 हम लोगों ने इसमें बसेस इन्वॉल्व की हैं जो अलग अलग क्षेत्र इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन फंडेड है और इसके माध्यम से जो भी अभी तक अगर कहीं अनकवर्ड एरियाज़ थे तो उनको कवर करके लगभग 15,000 हम लोग रोज़ाना कैटर करेंगे और ये कम्प्लीटली मोबाइल सेवा रहेगी। इसमें जो पहले से आइडेंटिफाइड पॉकेट्स हैं उसके अलावा अगर कहीं से डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं कुक फूड की भी और कहीं से अगर राशन की भी कॉल आती है तो उसको भी हम लोग यथासंभव कैटर करेंगे और इसके माध्यम से जो भी छूटे हुए पॉकेट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये आज से 5 बसों के साथ ये भी सेवा शुरू की गई है और इसके साथ संभवतः नोएडा अथॉरिटी 1 लाख फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला पूरे प्रदेश में तो सबसे बड़ी एजेंसी है ही, शायद देश में भी इससे ज़्यादा एक सीमित क्षेत्र में इससे ज़्यादा कुक फूड नहीं बनता। नोएडा प्राधिकरण द्वारा कोरोना के कोविड 2019 का जो कैंपेन चल रहा है उसके अगेंस्ट जो भी काम किए जा रहे हैं उसमें एक
मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कुक फूड वितरण है। तो यहाँ अथॉरिटी एरिया के अंतर्गत जितने भी नीडी परिवार हैं उनको हम लोग पहले से कुक फूड बांट रहे हैं। आज नोएडा डिस्ट्रिक्ट का स्थापना दिवस है। नोएडा इस्टेब्लिश हुए 44 वर्ष हो चुके हैं, 45वां वर्ष है ये जो इसकी शुरुआत है। नोएडा अथॉरिटी ने इस शहर को बसाया है और बहुत सारे अन्य विभागों ने भी मिलकर बसाया है। तो आज जो राष्ट्रीय आपदा हम लोगों के सामने है और क्योंकि स्थापना दिवस है तो नोएडा अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ ने एक पहल करते हुए ये निर्णय किया कि जो भी इंसेंटिव अथॉरिटी द्वारा उनको पूर्ववत सालों में भी मिलता रहा है और इस वर्ष भी दिया जा रहा है, उसको वो लोग कोरोना के एपिडेमिक के जितने भी मेजर्स अथॉरिटी द्वारा लिए जा रहे हैं लोगों के लिए उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके दृष्टिगत आज 2 निर्णय लिए गए हैं। 75 लाख का कंट्रीब्यूशन सभी एम्प्लॉयज़ ने मिलकर किया है। उसमें से 51 लाख हम लोग सीएम कोविड केयर फंड में डोनेट कर रहे हैं और कल प्रयास रहेगा कि ये अमाउंट माननीय मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर हो कल या परसों में। दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है कि कुक फूड में अभी नोएडा अथॉरिटी एरिया में हम लोग लगभग 85,000 पैकेट्स रोज़ाना बांट रहे थे। खबर लखनऊ से, जहां सरकारी राशन की दुकान पर दबंगों की दबंगई। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत में राशन देने पर भड़क गए दबंग। टौजा थाना इलाके के सिंगमऊ में है सरकारी राशन की दुकान। आपको बता दें, कोटेदार को जान से मारने की धमकी दी गई। दबंगों ने राशन वितरण के काम को रोका भी। तो सरकारी राशन की दुकान पर दबंगों की दबंगई देखी गई। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें। खबर संभल से है, जहां लॉकडाउन में भी शराब तस्करी का कारोबार तेज हो चुका है। शराब बेचने आए तस्करों को इलाके में लोगों ने दौड़ाया है। एक शराब तस्कर ने महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया। शराब तस्करी का ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र मुरादाबाद गेट का पूरा मामला है। लॉकडाउन के दौरान नोएडा में फंसी महिला को घर पहुंचाने में मदद करने के नाम पर गैंगरेप किया गया। पीड़िता के जेठ के साथी के साथ मिलकर कार में गैंगरेप किया। नोएडा के गिझोड़ में ग्रेटर नोएडा के दादूपुर छोड़कर आने के नाम पर घर से लाए थे दोनों युवक। सूरजपुर थाना इलाके के तिलपता स्थित कंटेनर डिपो में गैंगरेप को अंजाम दिया गया। संदीप बताया जा रहा आरोपी का नाम। सूरजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर गाजियाबाद से, जहां चेकिंग के दौरान गाड़ियों से पकड़े गए मजदूर। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मजदूरों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा है। 2 इनोवा कार में सवार थे करीब 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर। कार चालक ने मजदूरों को बिहार छोड़ने का ठेका लिया था। आपस में किराए को लेकर हुई कहासुनी के बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस। सभी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करके गाड़ियों को सीज किया गया। थाना विजयनगर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। महाराजगंज के कोलवा गांव में फ्रांस का रहने वाला परिवार जो फ्रांस से कई देशों के भ्रमण पर निकला था, वो भारत में लॉकडाउन के बाद यहीं फंस गया। हालांकि परिवार ने नेपाल जाने की इच्छा से भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर पहुंचा, लेकिन उसे नेपाल में प्रवेश करने नहीं दिया गया। जिसके बाद सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे बसे इस गांव में इस विदेशी परिवार ने अपना ठिकाना बना लिया। We are a family French. We are in travel since 10 months. We love travel and meet people.
and we are in this place since 21 days because the lockdown in India. फ्रांसीसी हैं, आए हुए थे, आने पर ही इन लोगों का ये 22 मार्च से आए हुए हैं और यहाँ पर थे तो लॉकडाउन लगने के बाद इनको सीमा पार नहीं जाने दिया गया, नेपाल में नहीं घुसने दिया गया, तो यहाँ से लोग वापस आ गए। ये 2 बार वहाँ। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।